पूर्णिमा व्रत कथा। भूमिका। हिंदू पंचांग में हर महीने 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि को पूर्णिमा कहा जाता है। ये दिन विशेष रूप से चंद्रमा की पूर्ण कलाओं से युक्त होता है और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना जाता है। पूर्णिमा का चंद्रमा साक्षात कल्याणकारी, मन को शीतलता देने वाला और सौंदर्य, शांति व समृद्धि का दाता माना गया है। इसी कारण पूर्णिमा के दिन उपवास, पूजा, कथा श्रवण और दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। पूर्णिमा व्रत का महत्व। धार्मिक मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता, चंद्रदेव की पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चंद्रमा की कृपा। इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण तेज के साथ धरती को आलोकित करता है, जिससे मन में शांति, प्रसन्नता और स्थिरता आती है। धन समृद्धि। पूर्णिमा व्रत रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। स्वास्थ्य लाभ। चंद्रमा का सीधा संबंध जल और मन से है। उपवास व ध्यान से शरीर में शुद्धिकरण होता है और मानसिक तनाव दूर होता है। पूर्णिमा व्रत की तिथियां और प्रकार। वर्ष भर में 12 पूर्णिमा तिथियां आती हैं और प्रत्येक की अपनी अलग महत्ता है। उदाहरण। 1. पौष पूर्णिमा, गंगा स्नान और दान का महत्व। 2. माघ पूर्णिमा, तीर्थ स्नान, हवन, तपस्या का श्रेष्ठ समय। 3. फाल्गुन पूर्णिमा, होलिका दहन, फाल्गुन उत्सव। 4. वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, गंगा स्नान। 5. ज्येष्ठ पूर्णिमा, वट सावित्री व्रत। 6. आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिम। 7. श्रावण पूर्णिमा, रक्षाबंधन, उपकर्म। 8. भाद्रपद पूर्णिमा, पितृतर्पण, ऋषि पूजन। 9. आश्विन पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा। 10. कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली। 11. मार्गशीर्ष पूर्णिमा, नारायण पूजन। 12. अगहन पूर्णिमा, धार्मिक दान। पूर्णिमा व्रत विधि। सुबह से शाम तक की प्रक्रिया। 1. प्रातःकाल उठना, सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। 2. गंगा जल स्नान, यदि संभव हो तो गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें, अन्यथा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। 3. व्रत संकल्प, पूर्व दिशा की ओर मुख करके व्रत का संकल्प लें। 4. पूजन सामग्री, पीत वस्त्र, चावल, रोली, अक्षत, दीपक, घी, फूल, तुलसी पत्ते, मिठाई, जलपात्र, शंख। 5. भगवान विष्णु की पूजा, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, दीपक जलाएं, तुलसी दल अर्पित करें। 6. चंद्रमा की पूजा, रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य दें और मीठा भोग अर्पित करें। 7. दान, ब्राह्मण या जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र, दक्षिणा दें। 8. कथा श्रवण, पूर्णिमा व्रत कथा सुनना अनिवार्य है। पूर्णिमा व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक ब्राह्मण था जो अत्यंत गरीब और दुखी जीवन बिता रहा था। उसके घर में हमेशा कलह रहती थी और आर्थिक तंगी से वह परेशान रहता था। एक दिन वह एक साधु से मिला, जिन्होंने उसे पूर्णिमा के दिन व्रत रखने, भगवान विष्णु का पूजन करने और कथा सुनने का सुझाव दिया। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। सुबह स्नान करके व्रत रखा, पूरे दिन भगवान विष्णु का स्मरण किया और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन किया। कुछ ही समय बाद उसके घर की गरीबी दूर हो गई, कलह समाप्त हो गई और घर में सुख समृद्धि का वास हो गया। तब से यह मान्यता हो गई कि पूर्णिमा का व्रत रखने से जीवन के सभी दुख दूर होते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा की विशेष कथा। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणों में अमृत का वास माना जाता है। इस दिन रात भर खीर रखकर खाने की परंपरा है। कथा है कि श्री कृष्ण ने इसी दिन वृंदावन की गोपियों के साथ रास लीला की थी, जिसमें उन्होंने भक्ति और प्रेम का अद्भुत संदेश दिया। जो इस दिन व्रत करके भगवान का स्मरण करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के जल तत्व पर विशेष प्रभाव डालता है, जिससे समुद्र में ज्वार भाटा आता है। मनुष्य के शरीर में भी लगभग 70% जल होता है, इसलिए चंद्रमा का प्रभाव हमारे मन और भावनाओं पर पड़ता है। उपवास और ध्यान से इस दिन मानसिक संतुलन और शांति प्राप्त होती है। पूर्णिमा व्रत में सावधानियां। 1. व्रत के दिन क्रोध, झूठ और हिंसा से दूर रहें। 2. नकारात्मक विचार न लाएं, पूरे दिन भक्ति में मन लगाएं। 3. भोजन में सात्विक आहार ही लें। 4. शराब, मांस, प्याज, लहसुन का सेवन न करें। 5. शाम को चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य दें। दान पुण्य का महत्व। पूर्णिमा के दिन किए गए दान का कई गुना फल मिलता है। दान की मुख्य वस्तुएं: अन्न, वस्त्र, दीपक, घी, तिल, स्वर्ण, दक्षिणा। व्रत खोलने की विधि। रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर, प्रसाद ग्रहण करके और भगवान विष्णु का स्मरण करके व्रत का समापन करें। फल और लाभ। मानसिक शांति, आर्थिक समृद्धि,
पारिवारिक सुख, पापों का नाश, मोक्ष की प्राप्ति।